कि पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था, ऑनलाइन हो गई पढ़ाई किस्तों पर दिलवाया था। पढ़ो बेटियों उनने मन में ठाना था, दुनिया कर लेंगी मुट्ठी में दुनिया को दिखलाना था। उसी मोबाइल से वो लड़की इंस्टाग्राम चलाती है, उसी मोबाइल से वो लड़की इंस्टाग्राम चलाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। पापा ने हैप्पी समर्थन बढ़ाते रहना, इस कविता को भूल नहीं पाओगे आज की रात, ये वचन दे रहा हूं। थोड़ी सी नाकानी में आ गया ट्विस्ट कहानी में, जो पापा का सपना थी पहले जैसी अब ना थी। थोड़ी सी नाकानी में आ गया ट्विस्ट कहानी में, जो पापा का सपना थी पहले जैसी अब ना थी। यही शहर के पास मिली, यही शहर के पास मिली, बड़ी नहर के पास मिली, वो पापा की परी मिली, सूटकेस में भरी मिली। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। उनका मैं पक्ष नहीं रहा हूं, लेकिन एक बहुत आवश्यक कविता मारवाड़ी समाज के लोगों आपको सुना रहा हूं, क्योंकि संस्कार और परिवार को बचाने के सबसे पहले प्रखर आप प्रहरी हैं। आपने देश की परंपराओं को बचाया है, आपने देश की साहित्य को बचाया है, आपने परिवार की संयुक्त परिवार की परंपराओं को बचा रखा है। इसकी जरूरी कविता सुना रहा हूं, सुन लेना। अब मुझे डिस्टर्ब मत करना, जाओ कुछ लगे तालियां दीजिएगा। ये पापा ने, ये बच्चा कहां पे बोला, ये कोरोना की दूसरी लहर का हुआ। हाँ, शांति नहीं हो रहा। वो नहीं, वो पिताजी से मानेगा, पिताजी बोल दो बेटा। ये पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था, ऑनलाइन हो गई पढ़ाई किस्तों पर दिलवाया था। पढ़ो बेटियों उनने मन में ठाना था, दुनिया कर लेंगी मुट्ठी में दुनिया को दिखलाना था। उसी मोबाइल से वो लड़की इंस्टाग्राम चलाती है, उसी मोबाइल से वो लड़की इंस्टाग्राम चलाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। पापा ने हैप्पी समर्थन बढ़ाते रहना, इस कविता को भूल नहीं पाओगे आज की रात, ये वचन दे रहा हूं। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था, ऑनलाइन हो गई पढ़ाई किस्तों पर दिलवाया था। वो पापा की परी आजकल इतनी ज्यादा सोशल है, बेपर्दा घर को कर डाला जैसे कोई होटल है। शहजादी पाकर आजादी आसमान में झूल गई, इतना ज्यादा बोल्ड हो गई संस्कार ही भूल गई। हाथों से दिल कभी बनाती टैटू कभी दिखाती है। ये पंक्ति याद रखना, कविता के आखिरी में काम आएगी। हाथों से दिल कभी बनाती टैटू कभी दिखाती है, किसी आइटम गर्ल के जैसे ठुमके खूब लगाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। पापा ने लक्ष्मण जी ने मैया सीता के समक्ष मर्यादा की तकलीफ दी थी। वो कहा था, माँ इसको बात मत करना। कोई महिलाएं सोचते हो कि ये कौन होता है हमको बताने वाला, मुझे तो ये मान के चलना मैं उसी लक्ष्मण का एक छोटा सा उसकी पैरों की रज हूं। नहीं तो सीता जी भी कह सकती तुम तो मेरे बेटे जैसे, तुम मुझे सिखाओगे मर्यादा। लेकिन लक्ष्मण ने अपना काम किया था। ये वही लक्ष्मण रेखा की कविता है। अगर एक बार मुझे मन बना दोगे तो आज की रात को यादगार रखूंगा, इतना मैं वचन देता हूँ। एक बार सारे मिलकर तालियां बजाओ, पूरे कविता को प्रवाहित। वो पापा की परी आजकल कितनी ज्यादा सोशल है, बेपर्दा घर को कर डाला जैसे कोई होटल है। शहजादी पाकर आजादी आसमान में झूल गई, इतनी ज्यादा बोल्ड हो गई संस्कार ही भूल गई। हाथों से दिल कभी बनाती टैटू कभी दिखाती है, किसी आइटम गर्ल के जैसे ठुमके खूब लगाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल, एक पंक्ति करता, बाकी सब गुल्ला पर मोबाइल में लॉक लगे। क्या बात है, वाह! ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा। बाकी सब गुल्ला पर मोबाइल में लॉक लगे, कोई मोबाइल छू ले तो उस लड़की को शौक लगे। मम्मी पापा जिससे हफ्तों बातें ना कर पाते हैं, रोज हजारों मैसेज उसको गुड मॉर्निंग के आते हैं। गुड मॉर्निंग का उत्तर देते गुड नाइट हो जाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल, उसके कुछ फॉलोवर जैसे मैं खाने के रिक्त हुए। हालांकि आजकल आपका लेना देना नहीं है दोनों चीजों से। उसके कुछ फॉलोवर जैसे मैं खाने के रिक्त हुए, ना जाने कितने
बुढ़ों के ठीक मोतिया बिंद हुए। बहुत सही। मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, ये मंच से पढ़े रहने योग्य पंक्ति नहीं थी। हमारी बहन बेटियां बैठी थी, लेकिन वो तो यही कहा, 1 मिनट की टिप्पणी सुन लोगे तो जो जाओगे। 18-20 साल की बच्चियां हैं, कुछ सब नहीं, कुछ बच्चियां ऐसी रीलें बनाई जो ना बनानी चाहिए ना अपलोड करनी चाहिए। और देख कौन रहा है, 50, 60, 65, 70 साल तक के बुजुर्ग आ रहे एल्गोरिथम में चल रहा है, स्क्रॉल करो तो आ जाते हैं। उनमें उनको बेटी नहीं दिखाई दे रही, उनको सिर्फ औरत दिख रही। हमारी मानसिकता और हमारा दृष्टिकोण बदल रहा है। 18-20 साल से लेकर 40, 45, 50 साल की महिलाएं हैं, ऐसी रीलें बना रही जो नहीं डालनी चाहिए। कुछ महिलाएं, सब पे नहीं बोल रहा हूं, कुछ महिलाएं। और देख कौन रहा है, 18-20 साल के लड़के, वो उनकी माँ जैसी है, बड़ी बहन जैसी औरत है, लेकिन वो औरत ढूंढ रही है उसमें। हमारा दृष्टिकोण गंदा कर दिया है। इस रील की संस्कृति ने हमको बेशर्म बनाना शुरू कर दिया है। इस बेशर्मी के खिलाफ मेरी कविता और मेरा आंदोलन है, इसलिए सुनना। उसके कुछ फॉलोवर जैसे मैखाने के बिंद हुए, ना जाने कितने बुढ़ों के ठीक मोतिया बिंद हुए। एक फॉलोवर ऐसा था जो सबसे पहले आता था, तारीफों के पुल बांधा करता था, नहीं ले जाता था। उसकी तारीफों से लड़की फूली नहीं समाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था, आखिर एक मिस कॉल में चिड़िया फंस गई जाल में। आखिर एक मिस कॉल में चिड़िया फंस गई जाल में। उसे मिल गया शहजादा, प्यार बढ़ा इतना ज्यादा, लांग गई वो घर की देरी, सोचा किस्मत जा गई आखिर अपने ऑनलाइन प्रेमी के संग में। अब घर वाले ढूंढ रहे हैं, कहीं नजर नहीं आती है, दुनिया वाले सोच रहे हैं लड़की रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था, माँ की ममता छोड़ गई, दिल पापा का तोड़ गई, जिसकी खातिर लड़की अपने सारे रिश्ते तोड़ गई, माँ की ममता छोड़ गई। चौथी पंक्ति पे या तो एक भी हाथ की ताली और समर्थन मत करना विषय के साथ। ऐसी पंक्तियां लिखने से आदर्श ही मेरी कुछ कवि सम्मेलन कम हो जाएंगे, कुछ लाभ होगा और नुकसान हो सकता है, लेकिन अगर एक बिटिया का जीवन बचा लिया तो कभी होने का जन्म सफल हो जाएगा। इसलिए पूरी हिम्मत के साथ बोलने का काम कर रहा हूँ, आपकी हिम्मत देखना चाहता हूँ। सुनना, माँ की ममता छोड़ गई, दिल पापा का तोड़ गई, जिसकी खातिर लड़की अपने सारे रिश्ते तोड़ गई। नशा प्यार का उतरा तो सब कुछ गड़बड़ छाला निकला, आखिर में वो शहजादा कोई पंचर वाला निकला। हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है। इतना कमजोर बिहार का समर्थन। अरे नशा प्यार का उतरा तो सब कुछ गड़बड़ छाला निकला, आखिर में वो शहजादा कोई पंचर वाला निकला। अब उसको अपने पापा की याद बहुत करता की है, दुनिया वाले सोच रहे हैं लड़की रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था, ऑनलाइन हो गई पढ़ाई। थोड़ी सी नाकामी में, थोड़ी सी नाकामी में आ गया ट्विस्ट कहानी। बेटियों के माता पिताओं गले पे हाथ रख के सुना। थोड़ी सी नाकामी में आ गया ट्विस्ट कहानी में, जो पापा का सपना थी पहले जैसी अब ना थी। थोड़ी सी नाकानी में आ गया ट्विस्ट कहानी में, जो पापा का सपना थी पहले जैसी अब ना थी। यही शहर के पास मिली, यही शहर के पास मिली, बड़ी नहर के पास मिली, वो पापा की परी मिली, सूटकेस में भरी मिली। हाय हाय, वो पापा की परी मिली। और मैंने कहा था ना, एक पंक्ति याद रखना, वो पापा की परी मिली, सूटकेस में भरी मिली। फिर वो लड़की अपने टैटू से पहचानी जाती है, दुनिया वाले सोच रहे हैं लड़की रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल। और बाप क्या कहेगा साहब, लोहे की गुड़िया की तरह से बेटियां पालते हैं, इसके नहीं पालते ये पंचर वाले ले जाएं और उनको 36 टुकड़ों में काट के सूटकेसों में बंद करके फेंक दें। हम अपने जीवन की आखिरी पूंजी लगा के बेटियां पालते हैं, जिसके पिता के साथ हुआ होगा उसका दर्द सुनना, मुझे अपनी जगह लेने के लिए आदेश करना। क्या सोचा था क्या पाया, क्या सोचा था क्या पाया, क्यों मोबाइल दिलवाया। अब पापा पछताते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं। क्या सोचा था क्या पाया, क्यों मोबाइल दिलवाया। अब पापा पछताते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं।
लेकिन उस मोबाइल की अब भी किस्त चुकाते हैं। क्या बात है सुधीर, क्या बात।